नमस्कार दोस्तों, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मेरे द्वारा टीजीटी पीजीटी की क्लासेस चलाई जा रही हैं और इसमें मेरे द्वारा इतिहास पढ़ाया जा रहा है। इतिहास में हमारी सीरीज चल रही थी हड़प्पा सभ्यता की। अब इस हड़प्पा सभ्यता में आज हम बात करेंगे, जैसे कल हम कुछ शहरों की बात की थी, आज भी कुछ नगरों की बात करेंगे। तो अब पहले कल की थी 3 नगरों की, आ जाएगा चौथा नगर। चौथा नगर कौन सा है? यह है चन्हूदड़ो। अब चन्हूदड़ो कहाँ पर स्थित है? यह पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद चन्हूदड़ो की बात करें कि यह चन्हूदड़ो से क्या पाया जाता है, तो अगर हम हड़प्पा सभ्यता के बाद की बात करें तो सबसे पहली हड़प्पा सभ्यता मतलब कह सकते हैं प्राक हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद में दूसरी कह सकते हैं यहाँ पर विकसित किसी भी सभ्यता के 3 चरण हो सकते हैं। या तो इसकी शुरुआत होगी प्राक हड़प्पा मतलब पहले, और दूसरा चरण होगा इसका विकसित हड़प्पा सभ्यता, और तीसरा होगा जब इसका पतन होने वाला होगा, तीसरा चरण। तो ऐसे ही इस चन्हूदड़ो से इन तीनों कालों के साक्ष्य पाए जाते हैं। और क्या यहाँ लिख सकते हैं कि तीनों कालों के कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं हड़प्पा तीनों चरणों के साक्ष्य कहाँ से पाए जाते हैं? यह पाए जाते हैं चन्हूदड़ो से। और क्या पाया जाता है चन्हूदड़ो से? और चन्हूदड़ो से जो कोई भी मेकअप का सामान मिलेगा, जितना भी मेकअप का सामान पाया जाएगा, जिसमें कह सकते हैं कांसे का शीशा। कांसे का शीशा कैसा होगा? कुछ मतलब इस तरीके से, इसमें बीच में तो शीशा होगा और ये कांसे की डिजाइन होगी आसपास। कांसे का शीशे की बात करें, चाहे लिपस्टिक की बात करें, चाहे काजल की बात करें, तो ये कहाँ से पाए जा रहे थे? यह चन्हूदड़ो से पाए जा रहे थे। इसमें आ सकता है कांसे का शीशा कहाँ से पाया गया है? तो यह पाया गया है कहाँ से? चन्हूदड़ो से। उसके बाद में दूसरी बात पूछ सकता है कि लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से पाए गए? अब यहाँ पर लिपस्टिक काजल को देख करके आपको हंसी तो आ रही होगी, लेकिन हम इसमें एक बात याद रख सकते हैं कि लिपस्टिक मतलब यहाँ पर रासायनिक विधियों का प्रयोग हो चुका है हड़प्पा सभ्यता में। दूसरी बात, काजल को किस मेटल से मतलब किस चीज से बनाना है, इन चीजों का उपयोग हो चुका है। तो ऐसे ही काजल की बात हो, चाहे लिपस्टिक की, चाहे कांसे के शीशे की, चाहे पूरे मेकअप की सामान बात हो, तो यह कहाँ से मिला है? चन्हूदड़ो से। उसके बाद में और देखें चन्हूदड़ो से और क्या मिला है, और क्या पाया गया है? तो चन्हूदड़ो से मनके बनाने का कारखाना पाया गया है। क्या? मनके बनाने का कारखाना पाया गया है। मनके बनाने का कारखाना पाया गया है कहाँ से? चन्हूदड़ो से। और क्या पाया गया है चन्हूदड़ो से? और यहाँ पर एक ईंट पर मतलब एक ईंट पर किसके साक्ष्य मिले हैं, किसके पैरों के निशान मिले हैं? तो यहाँ पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान पाए गए हैं। ठीक है, और क्या पाया गया है यहाँ से? और चन्हूदड़ो से झूकर झाकर संस्कृति पाई गई है। झूकर झाकर संस्कृति पाई गई है। झूकर झाकर संस्कृति कहाँ से पाई गई है? तो यह पाई गई है चन्हूदड़ो से। तो इसके बारे में हमें यही फैक्ट याद करने हैं कि
यहाँ कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। यहाँ से साक्ष्य कौन से मिले हैं? तो तीनों चरणों के, चाहे प्राक हड़प्पा सभ्यता हो, चाहे विकसित हड़प्पा सभ्यता हो, चाहे हड़प्पा सभ्यता का अंतिम चरण हो। उसके बाद में हम बात करते हैं कि चाहे पूरे मेकअप का सामान मिला हो, मनके बनाने का मतलब आभूषण बनाने का कारखाना मिला हो, और चाहे ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हों, चाहे झुकर जाकर संस्कृति मिली हो, यह सभी साक्ष्य कहाँ से पाए गए हैं? यह पाए गए हैं चनहूदड़ों से, जिसमें कांसे का शीशा, लिपस्टिक, काजल सारी चीज़ें पाई गई हैं मेकअप की। अब इसके बाद में और बात करें, अगले स्थान की बात करेंगे। अब बात आती है कालीबंगा की। किसकी बात आती है? कालीबंगा। 5वां स्थान है कालीबंगा। अब कालीबंगा की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? यह राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। उसके बाद में यह कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद कालीबंगा से क्या पाया गया है? मैंने बताया था आपको जब हम ट्रिक बता रहे थे कि जुते हुए खेतों के साक्ष्य, जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से पाए गए हैं? कालीबंगा से। उसके बाद में अगली बात क्या थी कि यहाँ से नगर 2 भागों में तो विभाजित था। नगर जो था वह 2 भागों में विभाजित था, जैसे हर एक नगर थे 2 भागों में विभाजित। उसके साथ में यहाँ पर और देखें, 2 भागों में विभाजित होने के बाद में यहाँ पर जो कालीबंगा से जो दोनों भाग थे, दोनों भाग अलग अलग दुर्गीकृत थे। अलग अलग दुर्गीकृत थे। कैसे? मैंने बताया कि इस तरीके से 2 भाग है और इनके पूर्वी भाग के भी चारों तरफ दीवार है और इधर पश्चिमी भाग के भी चारों तरफ दीवार है। अब यहाँ पर जब दोनों भाग अलग अलग थे और दोनों भाग अलग अलग दुर्गीकृत हैं और यहाँ से जो जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ पर किसकी खेती पाई गई है? तो जौ और सरसों की खेती पाई गई है। जौ और सरसों और साथ ही साथ चना की खेती भी पाई गई है। यहाँ से इनकी मेड़ बनी हुई मिली है, मतलब मेड़ जो होती है मतलब भूमि को इकट्ठा करने की, ये मतलब ऐसे करके भागों में विभाजित मिला है पूरा कालीबंगा। अब इसके बाद में यहीं पे बताया कि जब जानवर होंगे और खेत है, यहाँ पर खेत में कोई फसल हो गई होगी, चना की फसल हो रही होगी, चना को खाने के लिए जानवर आएंगे। और यहाँ से एक और चीज़ थी कि कच्ची ईंटों के साक्ष्य पाए गए हैं। पहले से लिख लो, कच्ची ईंटों के साक्ष्य। जब कच्ची ईंटों के साक्ष्य पाए गए हैं तो यहाँ पर क्या किया कि जुते हुए खेतों के साथ चना की खेती हो रही है, चना को खाने के लिए जानवर आएंगे और जानवरों से बचने के लिए क्या किया जाएगा? कच्ची ईंटों की दीवार लगाई जाएगी यहाँ पर। तो इसीलिए यह कच्ची ईंटों की दीवार लगाई गई, एक टेम्परेरी दीवार लगाई हुई होगी जानवरों से बचने के लिए। अब हम इसके बाद में अगला पढ़ेंगे, अगला शहर कौन सा है? अगला नगर, अगला नगर है आपका धौलावीरा। धौलावीरा की बात करें तो यहाँ कहाँ स्थित है? यह गुजरात में स्थित है। गुजरात की कच्छ की पहाड़ी,
कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कौन सा? धौलावीरा। अब धौलावीरा से क्या मिले हैं, यह भी देखो। पहले तो धौलावीरा के बारे में हमने एक विशेषता बताई थी। क्या विशेषता थी? कि यह नगर जो था धौलावीरा नाम का, यह 3 भागों में विभाजित था। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित था। एक था पश्चिमी हिस्सा, एक था पूर्वी हिस्सा और एक था मध्य हिस्सा या मध्य भाग। अब इसके बीच में पश्चिमी हिस्सा और पूर्वी हिस्सा के बीच में एक स्टेडियम कहाँ से पाया गया है? वह पाया गया है धौलावीरा से। क्या पाया गया है? स्टेडियम। अब इसके बाद में जब दूसरी बात करें तो यही धौलावीरा से एक 10 अक्षरों की, किसकी? 10 अक्षरों की नेम प्लेट पाई गई है। नेम प्लेट पाई गई है कहाँ से? धौलावीरा से पाई गई है। अब हमने एक और चीज, एक और विशेषता देखी थी इसके बारे में कि सबसे उचित नालियों की व्यवस्था कहाँ से मिलती है? उचित नालियों की व्यवस्था कहाँ से मिलती है? धौलावीरा से मिलती है। या कह सकते हैं सबसे विकसित जल निकास की व्यवस्था, जल निकास की अब मैंने आपको बताया था इससे पिछले वाली वीडियो में, विशेषताओं वाली में, कि ऐसा कौन सा जगह था या ऐसी कौन सी जगह थी कि यहाँ से नालियों की व्यवस्था नहीं मिली थी, कोई भी उचित व्यवस्था नहीं थी। तो वो थी बनावली, या उसे एक ट्रिक के रूप में कह सकते हैं बिना नाली। बिना नाली का कौन सी जगह हो गई? बनावली। तो वही थी। अब इसके बाद में धौलावीरा के बाद में हम एक और देख लेते हैं जगह, उसका नाम है बनावली। अब बनावली के बारे में देखें तो यहाँ से सबसे पहली ही बात आ जाती है कि यह, बनावली के बारे में हम देखें तो यहाँ से नालियों के कोई साक्ष्य नहीं पाए गए हैं। नालियों के कोई साक्ष्य नहीं पाए गए। अब इसके बाद में दूसरी बात जो आती है बनावली के बारे में, वह यह है कि यहाँ से मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले हैं। हल के साक्ष्य मिले हैं। किसके? मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले हैं। अब इसके बाद में हमने जगहों की विशेषताओं की बात कर ली है। अब इसके बाद में महत्वपूर्ण स्थल और कौन कौन सी नदियों के किनारे कौन सा स्थल है, यह देखेंगे। एक दो विशेषताओं को देखते हुए सभी यहाँ के सभी स्थलों की बात करेंगे। तो धन्यवाद। आगे की क्लास कल जारी होगी।